अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स अ हैप्पी लाइफ। आज मैं अपने व्यूवर्स की फरमाइश पर श्रिम्प पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है, ये नमक, पिसी हुई चीनी, ऑयल, मशरूम, श्रिम्प्स, नीम गर्म पानी, ये श्रिम्प्स है, श्रिम्प्स के पीसीस, और ये नीम गर्म पानी है 1 कप। जितना यूज़ होगा वो आपको बता दूंगी मैं। आप मोज़रेला पूरा पैक है, और ये पिज़्ज़ा सॉस, ये यीस्ट यानी खमीर। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस की जगह केचप भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है। आप अब जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं कितनी कितनी चीज़ें इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। ये पूरा पैक है मोज़रेला का, इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी, लेकिन जब शुरू करेंगे तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बाउल में 3 कप जो मैदा लिया हुआ था वो मैं डाल रही हूँ। आपने अगर छोटा पिज़्ज़ा बनाना है तो आप कम भी ले सकती हैं, अगर बड़ा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। ये चीनी मैंने 2 चम्मच ली थी, पहले ही चील ली थी और फिर बाद में लेकर पीसी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अगर तेज़ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। 4 चम्मच मैंने ऑयल इसमें ऐड कर ली है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और ये खमीर यानी यीस्ट, ये 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से इसे मैं मिक्स करूँगी। और पानी जो इसके लिए इस्तेमाल करना है वो ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म, बस लाइट सा गर्म हो। अब जितना पानी इस्तेमाल होगा, 1 कप मैंने पानी लिया है, अब मैं आपको बता दूंगी कि कितना पानी इस्तेमाल होगा। वैसे तो डो पे डिपेंड करता है, मैदा ज़्यादा पानी लेता है और बाज़ कम, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बनाना सही तरीके से डो है। डो को बनाते हुए जितना पानी इस्तेमाल होगा, 1 कप तकरीबन पानी लग गया। ये देखे, ये डो ऐसे फॉर्म में ले आना है और एंड पे इसको रख देना ऑयल लगाकर 30 से 35 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। ऑयल ज़रूर लगा लेना है, बाउल में भी ऑयल लगा लें और हाथों के भी ऊपर ऑयल लगा लें और अच्छी तरह इसे प्रेस करके रख दें। कवर कर दें। आप इसे कवर करके प्लास्टिक शीट से या किसी भी प्लेट के साथ नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें। अब देखें, 30 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो ये बिल्कुल डो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इसी फॉर्म में चाहिए था। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे फिर अच्छी तरह प्रेस कर रही हूँ ताकि सही तरह से बन जाए। अब मैं थोड़ा सा मैदा लेकर नीचे डस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर अच्छी तरह डो को पहले मसल लूँगी और फिर इसे एक पेड़े की शेप में बनाकर इसे बेल लेना है, बेलन से बेल लेना है। अब देखिए ये पेड़ा, आप चाहे तो हाथ से भी प्रेस कर सकती हैं या बेलन के साथ भी आप बेल सकती हैं, या फिर पैन में भी रख कर आप प्रेस कर सकती हैं। लेकिन मैं बेलन के साथ इसे बेल रही हूँ ताकि एक जैसा हो जाए ये पिज़्ज़ा। ये देखिए, ऐसे बेलते जाना है, किनारे थोड़े मोटे रखने हैं, सेंटर से नॉर्मल हो और किनारे थोड़े थोड़े मोटे हों। ये देखिए, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और पैन में मैं अब पिज़्ज़ा को डाल रही हूँ। इसे मैंने प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, लाइट कम फ्लेम पे। और अब इसमें मैं
ये डाल रही हूँ पिज़्ज़ा का डो। आप इसे हाथ के साथ प्रेस करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे कपड़े के साथ अच्छी तरह पैन को कर लिया था ऑयली थोड़ा सा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा इसमें डाल दिया है। अब आपने इसे 30 सेकंड तक अब देखना है कि एक साइड थोड़ा सा हो जाए गर्म, तो फिर आपने इसको पलट लेना है। ऐसे ही किनारे मोटे होने चाहिए, सेंटर से सही हो। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। देखिए आपके सामने नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सही हो गया। ये देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ। अब इसको बिल्कुल बैलेंस कर लेना है। ये देखिए टर्न किया है। अब मैं इस कांटे की मदद से इसमें हल्के हल्के सुराख से कर लूँगी ताकि केचप वगैरह और बाकी चीज़ें हैं ना वो नीचे तह तक चली जाए और चीज़ जो है वो भी मेल्ट होए और नीचे तक जाए। फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं रखनी, मीडियम लो रखनी है ताकि नीचे वाला हिस्सा जले ना या ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। इसलिए आपने हीट का बड़ा ख्याल रखना है, तब जाके ये पिज़्ज़ा सही तैयार होगा। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं या आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आप वो लगाएं। टमाटो केचप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। अच्छी तरह इसके ऊपर सारे पिज़्ज़ा के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। चम्मच की मदद से सॉफ्ट हैंड से करना है, ज़्यादा दबा कर नहीं करना। ऐसे आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो कम लगा लें। अब मोज़रेला चीज़ मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। आप चीज़ घर में भी बना सकते हैं। अगर मोज़रेला पसंद है तो मोज़रेला भी आप ले सकते हैं। मैंने बहरहाल बाज़ार से ख़रीद लिया। घर में भी बनाने की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आपसे, वैसे भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब सारा मोज़रेला मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं मशरूम्स के पीसीस सारे स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए मैंने पूरा पैक लिया था एक, और उसमें से सारा पानी निकाल कर इसे ड्राई कर लिया था, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वो ज़्यादा ठंडा था, इसलिए पहले मैंने इसे निकाल कर रूम टेम्परेचर पे लेके आई हूँ, फिर इसे इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए आप अगर कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो फिर आप इस पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तभी होगा। देखिए कोई चीज़ ऐसी, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो खाली हो। मैं सब पे स्प्रेड कर रही हूँ। आप भी एक पूरा पैक लेकर, अगर आप पिज़्ज़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे हाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पिज़्ज़े का साइज़ ज़रा बड़ा है। ये देखें श्रिम्प अब मैं इस पे डाल रही हूँ। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया ताकि पिज़्ज़ा तैयार होते हुए इसमें को कच्चापन ना रह जाए, इसलिए इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। आप बड़े पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने सारे श्रिम्प स्प्रेड कर दिए हैं। ये शिमला है, इसके पीसेस मैंने काट दिए हैं। ये आपकी चॉइस पे, आप अगर रखना चाहते हैं तो कर लें, रख लें, नहीं करना चाहते तो आप फिर ना रखें इसे। लेकिन इसे काटना बहुत बारीक सा है, बारीक बारीक हो, ताकि जब पिज़्ज़ा तैयार हो तो ये इसमें कच्चापन ना रहे। अब इसके बाद मैं इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक लेकर आप स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो फिर
ये आपकी चॉइस है, आप जो आपको पसंद हो। ये देखिए, इसके बाद फिर मोज़रेला चीज़ सारी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी एंड पे। सारी स्प्रेड कर देनी है ताकि कोई जगह खाली ना रहे। जब ये मेल्ट हो तो फिर पूरे केक उस पे पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह फैल जाए। इसका भी पूरा पैक मैंने कद्दूकश कर लिया था। अच्छा, तो अभी ये डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। ये आपको ऊपर से शीशे में भी मेल्ट होते हुए नज़र आ जाएगा। मैंने वैसे उठाकर एक दफ़ा इसे चेक किया है और मैंने टिश्यू के साथ ये पानी जो ऊपर कवर पे लगा हुआ था सारा इसे अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। ये देखें, चीज़ सारी मेल्ट हो रही है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आपने इसे 40 मिनट तक तकरीबन आप रखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा जो है पैन में तैयार हो जाएगा। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो फिर 400 डिग्री सेल्सियस पर आप 12 मिनट के लिए इसे बनाएं, या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक। चंद मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। तो ये देखिए, श्रिम्प पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब इसे काट लेते हैं, काट कर देखते हैं। ये देखिए, सारी वो चीज़ जो है सारी मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा श्रिम्प पिज़्ज़ा। मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। ये देखें, ज़बरदस्त है। ये देखें, चीज़ नज़र आ रही है। ये पिज़्ज़ा भी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया, सॉफ्ट सा है नीचे से भी, और ये सारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है चीज़ भी। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।